सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम 8 दिसंबर में एंटर कर चुके हैं और अभी सुबह का समय है, अर्ली मॉर्निंग। जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे एकदम अंधेरा है, सुनसान राहें कोई नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल अंधेरा है, प्रॉपर शांति है, देयर इज नो वन। तो जो लोग बोलते हैं ना हमारा बहुत कंपटीशन है, तो भाई कहाँ है कंपटीशन? देखो कोई कंपटीशन नहीं है यहाँ पे। जब आप कोई काम करते हो ना जो बहुत ही अलग काम होता है, तो उसमें कंपटीशन नहीं होता। कंपटीशन वहां मिलेगा जहाँ पे मतलब चीजें जो आसान होती हैं, जो टफ चीजें होती है वहां कोई कंपटीशन नहीं है। तो अब मेरे पास ये क्वेश्चन आता है कि भैया हमारी किस्मत बहुत खराब है। तो भाई बता तुम्हारी किस्मत खराब क्यों है? तुम्हारी किस्मत इसलिए खराब है क्योंकि तुमने अपनी जिंदगी में कभी टफ डिसीजन लिए नहीं। तुमने अपनी जिंदगी काफी इजी पीजी जी है, कभी तुमने टफ डिसीजन नहीं लिया। हमेशा जो गलत होता है तुम दूसरों को ब्लेम करते हो, भगवान को ब्लेम करते हो, माँ बाप को ब्लेम करते हो। कभी खुद से तुमने एक्शन नहीं लिया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। अब हर रोज उठता हूँ सुबह, मेरे सामने दो रास्ते होते हैं। एक होता है कि भाई सो जा, अभी तो क्या, अभी तो ठंड है, सर्दी है, जुकाम हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, है ना, और अपना रजाई लेके सो जा, गर्म बिस्तर है, क्या जरूरत है हनुमान जैसा बनने की, क्या करेगा मेडिटेशन करके, पढ़ाई कर ले। नहीं नहीं नहीं, पता है मन जितना मेरे को पागल बनाता है ना, उतना मैं इसको रगड़ता हूँ। इसकी सुनता नहीं मैं, अपने मन की मैं कभी नहीं सुनता। जितना ये मेरे सामने एक्सक्यूज बना बना के फेंकता है ना कि ये मत कर वो मत कर, उतना ही वही काम करता हूं मैं। क्योंकि इसका एक मैकेनिज्म समझ गया मैं, इस मन का। ये बेफालतू में डराता है, ऐसी चीजों डराएगा, अंधेरे से डराएगा, भूत प्रेत के नाम ले लेके डराएगा कि अंधेरे में भूत प्रेत होते हैं। कहाँ है बताओ यहाँ भूत प्रेत? सुबह सुबह का समय है, देयर इज नो वन। तो ये मन हमेशा हमें डराता है, एग्जाम में क्या होगा, उसमें क्या होगा, पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या होगा। अरे भाई वर्तमान में रहो ना, प्रेजेंट मोमेंट में रहो। कभी टफ डिसीजन लिए नहीं तुमने, कभी डिसिप्लिन में तुम रहे नहीं, है ना। प्यार मोहब्बत करना है, कंफर्ट जोन में रहना है। लाइफ कंफर्ट जोन थोड़ी है भाई, जिंदगी का नाम ही स्ट्रगल है। हर रोज स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है। वो लाइन है ना कि जंगल में जब सुबह होती है तो हिरन भी दौड़ता है, शेर भी दौड़ता है। तो भाई दौड़ना तो तुमको पड़ेगा। अब वो तुम दौड़ोगे या तुम्हें कोई और दौड़ाएगा, ये तुम्हारे ऊपर है। या तो अपने लिए मेहनत कर लो भाई, नहीं दूसरों के लिए करोगे। मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत से नहीं बचोगे। इस दुनिया में सरवाइव करना है ना, तो काम तो करना पड़ेगा। चाहे कोई मर्जी इंसान हो, काम उसे करना पड़ेगा सर्वाइवल के लिए। क्योंकि यहाँ एक ही कहावत चलती है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो जितना फिट रहेगा ना, उतना वो सर्वाइव कर पाएगा। टफ चॉइसेस इंसान जब लेता है ना, तो उसके अंदर एक चीज आती है कि वो अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करके बाहर निकलता है। अब संडे है, सुबह देखो कोई भी नहीं है यहाँ पे, कोई भी नहीं है, मतलब एक सिंगल इंसान नहीं है। क्यों? दिसंबर है, सर्दियां हैं, गर्मी होती है, यहाँ भीड़ होती है। लेकिन सर्दी है तो कोई है नहीं। क्यों? क्योंकि जो लोग हैं वो अपने कंफर्ट जोन में है, वो कंफर्ट जोन में है, उनको कंफर्ट जोन प्यारा है। पर हमें कंफर्ट जोन से प्यार नहीं है। हम खुद को जितना डिस्कम्फर्ट देंगे ना, उतना ही जिंदगी में मजा है। इतना खुद को डिस्कम्फर्ट देना है कि जो कंफर्ट नाम का जो शब्द है ना, ये खुद की वोकैबुलरी से ही मिट जाए। अब एक मेरे को बोलता भैया आप 10 किलोमीटर कैसे कर लेते हो? 10 किलोमीटर भाई मेरा कंफर्ट जोन है, मैं बहुत नॉर्मल करता हूँ 10 किलोमीटर वॉक। क्यों? क्योंकि मुझे फिजिकली अपने आप को बेस्ट शेप में रखना है। मेंटली आई वांट कि मैं बेस्ट शेप में रहूं, मेरा दिमाग और मेरा शरीर सिंक्रोनाइजेशन में काम करे। अर्ली मॉर्निंग इसलिए उठता हूं मैं, आई वांट कॉम्पिटिटिव एज ओवर अदर्स। मैं भीड़ का हिस्सा बनना नहीं चाहता। भीड़ का हिस्सा बनने से तो मौत आ जाए बेटर है, पर लेकिन वो ये दिन कभी नहीं आएगा जब हम भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे, किसी के लिए तालियां बजाएंगे ऑडियंस में बैठ के। वो दिन कभी नहीं आने वाला, भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो खुद के डिसीजन होते हैं भाई, तुम्हारे अपने डिसीजन है
कि तुम्हें भीड़ का हिस्सा बनना है ना। दो तरह की मेंटेलिटी होती है ना, एक ऑडियंस मेंटेलिटी और एक परफॉर्मर मेंटेलिटी। सो आई वांट टू बी परफॉर्मर, ना कि ऑडियंस। मैं नहीं चाहता भीड़ में बैठ के दूसरों के ताली बजाऊं, वाह वाह करूं। अकेला जीवन ना, एकांत का जीवन, अकेला। जो लोग देखते हैं ना कि यार एकदम सक्सेस हो रही है, एकदम ये सब हो रहा है, भाई साहब पूरा कांस्टेंट स्ट्रगल होता है हर एक इंसान का। ओवरनाइट सक्सेस बहुत कम लोगों को मिलती है। उसके पीछे की जो कहानी होती है ना, बहुत कम लोगों को पता होती है। जो तुम्हारा ये बिलीफ है ना कि तुम्हारी किस्मत कोई और लिख रहा है, ऊपर भगवान बैठा है, वो लिख रहा है तुम्हारी डेस्टिनी, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। भगवान किसी की किस्मत नहीं लिखते, हम अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। जो हमारी चॉइसेस होती है, जो हमारे डिसीजन होते हैं, उसी के अनुसार हमारी जिंदगी में कंसिक्वेंस आनी शुरू होती है। और तुम्हारे सामने हर दिन एक चॉइस होती है कि आज हम एक कॉन्शियस होके खुद के लिए सही डिसीजन ले। वो जो डिसीजन होता है ना, वो इम्पल्स में आके नहीं लेना, वो प्लेजर में आके नहीं लेना। वो डिसीजन ये सोच के लेना है कि यार ये जो डिसीजन है, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दिस विल हेल्प मी टू अचीव माई गोल्स। तो ये डिसीजन आपकी हेल्प करेंगे आप गोल्स को अचीव करने के लिए। वही आपको डिसीजन लेने हैं, वही आपके जो होगा ना डेस्टिनी क्रिएटर होगा, जो माइलस्टोन होगा, वही चीज क्रिएट करेगी। बट तुम्हारे डिसीजन किसी और के हाथ में है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम ले नहीं सकते। भगवान को तुम ब्लेम क्यों करते हो भाई? फिर भगवान ने बोला था कि तुमको पोर्न देखने के लिए, मैस्टरबेट करने के लिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करने के लिए, दोस्तों के साथ शराब पीने के लिए, नशा करने के लिए? भगवान ने कहा था कि तुमको बर्बाद तुम खुद हो, अपनी बर्बादी का जिम्मा भी खुद लो ना। दूसरों को ब्लेम क्यों करते हो? उसने बर्बाद कर दिया, उसने। कोई किसी को बर्बाद नहीं करता इस दुनिया में। इंसान अपनी बर्बादी खुद चुनता है, ठीक है? जो क्राउड है, तुम्हें पता है कि नीच क्राउड है, छोड़ो उसको, अकेले रहना शुरू कर दो भाई। अब मैं यहाँ पे वॉक करने आया हूँ, कोई मेरे साथ है क्या कि मैं किसी दोस्त को लेके आया हूँ साथ में? ये जो रास्ता है ना, ये रास्ता मेरा अपना है। इस रास्ते पे खाली मैं ही चलूंगा, ठीक है? कोई और चले मेरे साथ में, कोई और उठे मेरे साथ में, वो मेरा कंसर्न नहीं है। मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है कि जो चीजें मैं कर रहा हूं, जो गोल्स मेरे हैं, उनको लेके मैं ईमानदार रहूं और उनको ईमानदारी के साथ करता रहूं। ये मेरा खुद को ले कंसर्न है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लूं मैं। जो जिंदगी में अब तक हुआ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे खुद लेनी पड़ेगी। देयर इज नो वन टू ब्लेम। किसी को ब्लेम करने से ना मेरी लाइफ इंप्रूव नहीं हो पाएगी। इफ आई रियली वांट टू इंप्रूव समथिंग, सो दैट विल बी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट विल बी माई डिसीजंस। उसमें किसी का हाथ नहीं है कि मैं दूसरों को ब्लेम करूं। उसमें कोई मेरी हेल्प नहीं करने वाला। कोई ऊपर से फरिश्ता उतरेगा मेरी हेल्प करने के लिए? कोई किसी की हेल्प नहीं करेगा इस दुनिया में भाई। अपनी हेल्प खुद करनी पड़ती है। तुम्हारे दिमाग में ये बात चली जाएगी उतना बेटर है, नहीं तो सोए रहो अपना कंफर्ट जोन में। ये जिंदगी तो ऐसी ही बीत जाएगी भाई। हर रोज एक सुबह होती है, हर रोज रात होगी, तुम्हारे दोस्तों का सिलेक्शन होगा, तुम तालियां बजाओगे, मिठाई खाओगे, बजाते रहो ऑडियंस बन के। पढ़ाई नहीं हो रही, चलो भाई बाहर निकलो, सर्दी के अंदर वॉक करो 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। 4 बजे उठो और नहाओ पानी से, हनुमान चालीसा पढ़ो बैठ के। भाई कुछ तो करो। अपनी जिंदगी बर्बाद करने से बेटर है ना, कुछ तो इंसान को आना चाहिए। जो मेंटेलिटी है ना, सारा खेल इस मेंटेलिटी का है, खोपड़ी का सारा खेल है। जिसने अपनी खोपड़ी सही कर ली ना, जिसने अपना सॉफ्टवेयर अपडेट कर लिया, वो बंदा कहां से कहां पहुंच जाएगा। और जो पढ़े आज भी उसी मानसिकता के साथ में, जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएगा। वो बर्बाद होगा देखते देखते, ठीक है? लाइफ में कुछ चीजें हैं, उनको अपनाना पड़ेगा, उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा, उसको अपनी मेंटेलिटी के अंदर बसाना पड़ेगा। अगर वो कर पाओगे सो यू विल हैव रिजल्ट्स। नहीं कर पाओगे तो ये दुनिया है, भीड़ है, इसका हिस्सा तुम भी बन जाओगे। क्या फर्क पड़ेगा? 140 करोड़ की भीड़ है, उसमें से अगर एक इंसान बर्बाद होता है या मरता है तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को कोई फर्क क्यों ही पड़ेगा भाई किसी को लेके? दुनिया बहुत क्रूल है भाई। ये दुनिया, ये जिंदगी बहुत क्रूल है। तुम्हारे कमजोर होना, तुम्हारी कमजोर मानसिकता होना, वो तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें
सिंपैथी देगा, कोई तुमको सिंपैथी नहीं देगा भाई। इस दुनिया में कमजोरों पे ना लोग पैर रख के आगे बढ़ जाते हैं उनका इस्तेमाल करके। कमजोर मानसिकता, कमजोर शरीर, उनका सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन होता है। ये दिखाता है ना, ये गरीब लड़का, अमीर लड़की, ये सिर्फ फिल्मों में होता है भाई, रियलिटी में ऐसा नहीं होता। रियलिटी में तुम गरीब हो ना तो तुमको लाते मारे जाएगी, घुसे मारे जाएंगे, दबा दिया जाएगा तुमको, तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। गरीब का मतलब यहाँ ये नहीं है कि तुम पैसों से गरीब हो। गरीबी का अर्थ होता है मानसिकता। गरीबी एक मानसिकता है भाई, तुम्हारा पॉवर्टी माइंडसेट है। तो जिस इंसान का पॉवर्टी माइंडसेट होता है ना, उसको तुम अंबानी के घर भी पैदा करोगे ना, वो एट द एंड भिखारी बन जाएगा। तो गरीबी, पॉवर्टी, इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग। इफ यू रियली वांट कि तुम्हारी जिंदगी में अबंडेंस आए, तुम चीजों को चेंज करो, तो तुमको खुद के लिए कॉन्शियस होकर डिसीजन लेने पड़ेंगे। एक पूरा गेम प्लान तैयार करना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम्हारा कुछ हो पाएगा। वरना जैसे अभी सुबह होने वाली है, हर रोज सुबह होगी, दिन पे दिन बदलेंगे, कैलेंडर पे कैलेंडर चेंज होंगे, लेकिन जो बदलाव की प्रक्रिया है ना, जो बदलाव तुम चाहते हो, वो अपने अंदर कर नहीं पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि तुम खुद को लेके कॉन्शियस नहीं हो, खुद को लेके अवेयर नहीं हो। कॉन्शियस अवेयर क्यों नहीं हो पाए अब तक खुद को लेके? क्योंकि तुम दूसरों को बर्बाद करने की स्कीम लगा रहे हो। दूसरों को बर्बाद करने वाली स्कीम, गालियां देना, दूसरों को बर्बाद करना, भिखारी मानसिकता। तो भिखारी मानसिकता से भाई बाहर निकलना पड़ेगा, खुद को अपने कंफर्ट जोन से निकालना पड़ेगा, हर रोज सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा। ये जो रास्ता है ना, अकेलेपन का रास्ता है, ये आइसोलेशन का रास्ता है। इस रास्ते में तुमको अकेला ही चलना पड़ेगा। कोई भगवान, कोई माँ बाप, कोई रिश्तेदार, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इस रास्ते पे तुम्हारे साथ नहीं चलने वाला। ये रास्ता तुम्हारा खुद का अपना है और तुमको अकेले ही चलना पड़ेगा। जितना जल्दी ये बात तुम्हारी खोपड़ी में घुस जाएगी ना, उतना तुम्हारे लिए बेटर है। नहीं घुसेगी, कोई दिक्कत नहीं है, भीड़ का हिस्सा बन जाओ, सारी जिंदगी जीना इस चीज में। काश तब मैंने कर लिया होता, काश तब मैं पढ़ लिया होता, काश मैं ये परचेज कर पाता। तो जो काश शब्द है ना, काश वाला, इसको हटाना है जिंदगी में से। मिडिल क्लास पैदा हो गए भाई, ये सबसे बड़ा कर्ज है। मिडिल क्लास में पैदा होना, गरीब पैदा होना अभिशाप है। अगर तुम इसके साथ मर जाते हो तो श्रापित ही मरोगे तुम। अगले जन्म में फिर भिखारी बन के पैदा होगे। तो इससे बेटर है, जिंदगी मिली है ना एक, फिजिकली मेंटली अपने आप को इतना पीक पे ले जाओ, कोई तुम्हारा एक्सप्लॉयटेशन ना कर पाए, कोई तुमसे बदतमीजी ना कर पाए, किसी की औकात ना हो तुमको टच करने की, तुम्हें छूने की। अपने आप को इस काबिल बनाना है भाई। और ये काबिल जो बनता है ना इंसान, जो काबिलियत आती है, वो अपने आप पे काम करने से आती है, अपने ऊपर काम करने से। और खुद पे काम करना है ना, तो फिजिकली और मेंटली तुमको अपनी बेस्ट शेप में रहना पड़ेगा। ये फर्जी मोटिवेशन, फर्जी बकवास, सब बकवास है भाई। जब तक तुम एक्शन नहीं लोगे ना, तब तक जिंदगी में कुछ चेंज नहीं हो पाएगा। Until or unless you take action, no one can change your life. Only one thing that can change your life is action. तुमने सोचा है, तुम्हारे दिमाग में है, उसके ऊपर तुमको एक्शन लेने पड़ेंगे, कॉन्शियस डिसीजन लेने पड़ेंगे। तब जाके तुम्हारी मेंटालिटी चेंज होगी, तब जाके तुम्हारी रियलिटी चेंज होगी, वरना कुछ चेंज नहीं होने वाला। हर साल न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाओगे, हर रोज तुम सोचोगे आज पढ़ूंगा, कल पढ़ूंगा, लेकिन पढ़ नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी थिंकिंग चेंज नहीं हो रही भाई। तुम्हारा जो सॉफ्टवेयर है वो खराब है। अपग्रेड योर सॉफ्टवेयर ब्रदर। दुनिया कहां से कहां पहुंच चुकी है और हम अभी भी यहीं हैं। तो ये सब मानसिकता का ही अंतर है। भारत अगर गुलाम बना था ना, तो इसलिए गुलाम नहीं बना था कि भारत बहुत शारीरिक तौर पे कमजोर था। जो गुलामी होती है वो मानसिक होती है, मानसिकता की गुलामी है। जो भी इंसान गुलाम बनेगा ना, वो मानसिकता से ही बनता है। तो अपनी मानसिकता को इतना स्ट्रॉन्ग करो कि तुम दूसरों में गुलाम ना बनो। गुलाम बनने से बेटर है मर जाना, ठीक है? किसी की गुलामी नहीं करनी, खुद की गुलामी करनी है, खुद के लिए काम करना है, खुद के डिसीजन लेने हैं, खुद के प्लान्स होंगे, खुद के रिजल्ट होंगे। अगर तुम बर्बाद भी हो रहे हो ना, तो देयर शुड बी नो वन टू ब्लेम कि बर्बाद हो गया मैं। खुद को ब्लेम करना है कि भाई अगर मैं सक्सेस हूं
खुद की बदौलत हूँ, बर्बाद हूँ खुद की बदौलत हूँ। क्योंकि मुझे लो समझ में आ चुका है कि इस दुनिया में अगर कोई मेरा सच्चा दोस्त है ना तो मैं खुद ही हूँ। भगवान भी देखो उसी का साथ देते हैं जो इंसान खुद का साथ देता है। वो जो परमात्मा है, परम पिता परमात्मा, परम शक्ति जो ऊपर बैठी है ना, वो भी देखती है कि इस इंसान में कितना दम है, कितना आगे तक बढ़ सकता है ये। उसके बाद तुम्हारा साथ देगी वो। तो तुमको लगता है ना कि जादू हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा, तो ऐसा भाई कुछ नहीं होने वाला। तो यही हमारा आज का मैसेज था। खुद की लाइफ चेंज करनी है, सब कुछ बदलना है, तो खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा, खुद ही एक्शन लेने पड़ेंगे, सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। उसके अलावा सब फर्जी बातें हैं, सब फर्जी बातें हैं।